नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 8.1 का सवाल नंबर 4 हल करेंगे। सवाल नंबर 4 है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे ए बी सी क्या लिखा हुआ है, 15 कोड हमें दिया हुआ है, तो हम यहां लिखते हैं 15 कोड ए बराबर 8। 15 को इधर भेजेंगे, क्या आएगा, कोड ए बराबर 8/15। हमें मालूम है लाल कक्का से, लाल कक्का, तो कोड का क्या होता है, आधार बटे लंब। 10 का उल्टा ये 10 होता है हमारा, और 10 का उल्टा क्या होता है, कोड। तो ये आधार बटे लंब, तो ये हमारे पास है आधार बटे लंब। आधार जो है 8 है, तो हम यहाँ लिख देंगे, कोड ए लिया हुआ आपने, कोड ए के हिसाब से आधार क्या हो जाएगा, ए बी। तो इसके हिसाब से आधार क्या हो गया 8, और लंब क्या है BC, तो ये हो जाएगा 15। सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें AC, तो क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर AB का मान 8 का स्क्वायर प्लस BC 15 का स्क्वायर। तो ये AC बराबर आ जाएगा √8 का स्क्वायर 64, 15 का 225। कैसे आया, 8 का स्क्वायर मतलब 8 × 8 बराबर 8 64। इस प्रकार से 15 का किया तो 15 की घात 2 बराबर क्या आएगा, 15 × 15। तो ये आ जाएगा हमारे पास 225। तो अब इसको जोड़ते हैं, क्या आएगा, 5 4 9 और 6 और 2 8 और 2 के 2, तो 2 8 9 आया। इसका वर्गमूल कितना आएगा, 17। तो AC हमारे पास क्या आ गया, 17। अब 17 AC 17 है और AB 8 है, 15 क्या है BC। अब हम निकालेंगे साइन A, तो साइन A का मान, साइन A क्या होगा, साइन का लंब बटे हुए कर्ण, लंब बटे हुए कर्ण। लंब क्या है BC और कर्ण क्या है AC। क्या आ जाएगा, BC है 15 और AC 17। तो इस प्रकार से साइन A का मान आ गया। अब निकालेंगे सेक A का। सेक A बराबर, देखो कोस का उल्टा, कर्ण बटे हुए आधार, कर्ण बटे हुए आधार। तो कर्ण क्या है AC और आधार क्या है AB। क्या हो जाएगा, AC कितना है, AC है 17 और AB 8। आंसर। अब हम सवाल नंबर 5 हल करेंगे। सवाल नंबर 5 है, सेक 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ABC। अब ये कोण हम ले लेते हैं थीटा। जो हम कोण लेंगे उसके हिसाब से आधार लंब और कर्ण, आधार लंब होगा, कर्ण तो फिक्स होता है, समकोण की समूह भुजा। तो क्या दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर 13/12। अब देखो लाल कक्का से, लाल कक्का सेक क्या होता है, कोस का उल्टा। तो कोस के आधार बटे कर्ण है, तो कर्ण बटे हुए आधार, कर्ण बटे हुए आधार। अब इसमें कर्ण क्या है AC, तो AC बटे हुए आधार क्या है
ए बी, क्योंकि अपने कोण थीटा कौन सा लिया, ए वाला, तो ए बी आधार है, तो लिख देंगे यहाँ पे ए बी। अब जो है हमारे पास क्या आ गया, ए सी 13, तो यहाँ पे आ गया ये 13, ए बी 12, ये वाली भुजा आ गई 12। अब निकालना है बी सी, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी 13 का स्क्वायर बराबर ए बी 12 का स्क्वायर प्लस बी सी निकालना है, तो बी सी का स्क्वायर। अब देखो 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144, कैसे निकाल 13 की घात 2, 13 इंटू 13, देखो 13 की घात 2 बराबर क्या करते हैं 13 इंटू 13, तो 13 का 13 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 13 की घात 2 बराबर 13 इंटू 13 बराबर 169। तो अब जो है 12 का भी ऐसे करेंगे, 12 इंटू 12 तो क्या आएगा 144 प्लस बीसी का स्क्वायर, तो 144 को इधर भेज देते हैं, 169 माइनस 144, इधर प्लस का आया तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर बीसी का स्क्वायर। 9 में से 4 गए तो 5 और 6 में से 4 गए तो 2, कितना बचा, बीसी स्क्वायर बराबर क्या आया 25, तो बीसी बराबर हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 25, तो बीसी बराबर क्या आ गया वर्गमूल 25 का 5, तो बीसी हमारे पास आ गया 5। अब हम जो है त्रिभुज की तीन भुजाएं हमें मिल गई है, अब क्या निकालना है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले सेक हो गया, तो लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा, फिर अगला वाला कौन बचा, कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोट थीटा, फिर अंतिम कौन बचा, कोसेक थीटा, क्योंकि सेक थीटा का तो हमें पहले से दिया हुआ है, तो इन सबके मान निकालते हैं। साइन थीटा का क्या होता है, लाल कक्का से देखो, लंब बटे हुए कर्ण, तो लंब बटे हुए कर्ण, लंब क्या चीज है, बीसी 5 बटे हुए कर्ण 13, तो ये साइन थीटा का आ गया। कोस थीटा आधार बटे हुए कर्ण, देखो आधार बटे हुए कर्ण, तो आधार बटे हुए कर्ण, तो आधार क्या है ए बी, लिख देते हैं यहाँ पे ए बी बटे हुए ए सी, और ये है हमारे पास ए बी है हमारे पास 12 और ए सी है 13। टेन थीटा लंब बटे हुए कर्ण, लंब बटे हुए कर्ण, और लंब है बी सी और कर्ण है ए सी, और ये आ जाएगा बीसी कितना 5 और ए सी 13। अब आता है कोट थीटा, कोट थीटा होता है टेन का उल्टा, मतलब कर्ण बटे हुए लंब, और ये आ जाएगा ए सी बटे हुए बी सी, इसको उल्टा कर देंगे तो 13 बटे हुए 5। कोसेक साइन का उल्टा, तो क्या आ जाएगा, ये साइन को उल्टा कर देंगे तो कर्ण बटे हुए लंब, तो ये क्या आ जाएगा 13 बटे हुए 5 आंसर। अब हम सवाल नंबर 6 हल करेंगे। सवाल नंबर 6 है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। क्या दिया हुआ हमें, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, इसका मतलब समकोण वाला कौन सा है, सी। तो ये त्रिभुज बनाया हमने समकोण, और ये ए है, ये बी और ये सी, क्योंकि दिया हुआ है हमें कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण। अब न्यून कोण दिया हुआ है, इसका मतलब ए और बी में से तो कोई समकोण हो नहीं सकता, तो समकोण कौन सा वाला कोण होगा, सी। अब क्या दिया हुआ आगे, कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी। कोस ए क्या होगा, लाल कक्का से देखो, लाल कक्का
कोस का क्या होता है, आधार बटे हुए कर्ण। तो आधार बटे हुए कर्ण, तो आधार क्या हो गया इसका, अगर हम ये वाला कोण जो है थीटा, मतलब ध्यान से देखिए, इसमें जो है अलग अलग कोण लिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या कोण लिया है, ए, ये वाला कोण है, तो आधार बटे हुए कर्ण है। अब आधार बटे हुए कर्ण देखना हमें, तो इस कोण के हिसाब से आधार क्या हो जाएगा, AC, क्योंकि इस कोण से संलग्न भुजा कौन सी है, AC, और जो कोण से लगी हुई भुजा संलग्न भुजा होती है वो उसका क्या होती है, आधार। तो ये हो गया आधार AC। तो कोण A के हिसाब से आधार क्या हो गया, AC, और बटे हुए कर्ण, कर्ण क्या है, AB, बराबर कोस B। देखो कोण ये लिया हुआ है, तो आधार इस कोण से लगी हुई भुजा कौन सी, BC है, तो आधार क्या हो गया, BC। तो आधार जो है क्या हो जाएगा, BC। और इसके बाद क्या है, कर्ण, कर्ण फिक्स है, क्या है वो, AB। अब देखो ध्यान से, AB को इधर भेज दो, क्या आएगा, AC बराबर BC इंटू AB बटे में AB से AB कट गया, क्या आ गया, AC बराबर BC। अब हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा था कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मतलब AC और BC बराबर है, तो कोण B बराबर कोण A। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कोण B बराबर कोण A, किससे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये क्या हो गया, हमें क्या करना दिखा दिया हमने, तो यहाँ लिख देंगे हेंस अब हम सवाल नंबर 7 हल करेंगे। सवाल नंबर 7 क्या है, कोण थीटा बराबर 7 बटे 8। तो पहला 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। दूसरा वाला है कोण स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो सबसे पहले बनाते हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज। ए पी सी, इसको मान लेते हैं थीटा। तो अब देखो क्या दिया हुआ है, कोण थीटा, कोण थीटा बराबर दिया हुआ है 7 बटे 8। तो कोण थीटा क्या होता है, लाल कक्का से देखो, लाल कक्का कोण थीटा होता है टेन थीटा का उल्टा ये होता है लंब बटे आधार टेन थीटा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा कोण थीटा, तो आधार बटे हुए लंब। तो ये चीज हमारे पास क्या है, आधार बटे हुए लंब। और क्योंकि हमने थीटा इस कोण को लिया है तो आधार क्या होगा BC और लंब क्या हो जाएगा AB। तो BC कितना है हमारे पास, BC है 7 और AB 8। अब हमें क्या निकालना है, कर्ण, क्योंकि हमारे समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं आ गई, तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी। तो क्या कैसे निकलेगा, AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC निकालना है, AC का स्क्वायर, AB कितना है हमारे पास 8, 8 का स्क्वायर प्लस BC 7 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 8 की घात 2, 8 इंटू 8 क्या आएगा 8 अटे 64। ऐसे ही 7 की घात 2 क्या आएगा 7 इंटू 7, 7 सत्ते 49। अब देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे 64 प्लस 49, जोड़ेंगे 9 4 13 का 3 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11। ये आ गया हमारे पास AC स्क्वायर। तो AC बराबर क्या आएगा, अंडर रूट
113। ये जो हमारे पास AC क्या आया, √113, क्योंकि 113 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब हम निकालते हैं पहला वाला। हमारा पहला क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे हुए 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। मान रख देते हैं। देखो a प्लस बी a माइनस बी सूत्र से क्या हो जाएगा, ये 1 की घात 2 माइनस साइन की घात 2, तो 1 की घात 2 माइनस साइन स्क्वायर की घात 2, ऐसे नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो इससे भी आ जाएगा 1 की घात 2 माइनस कोस की घात 2। तो ये क्या आ जाएगा, 1 की घात 2 1 माइनस साइन की घात 2 थीटा बटे हुए 1 माइनस कोस की घात 2 थीटा। अब ध्यान से देखना क्या करेंगे, साइन थीटा का मान रख देंगे। अब साइन थीटा का मान क्या आएगा, देखो ध्यान से, यहां पे 1 माइनस साइन का मान लंब बटे हुए कर्ण, लंब क्या है 8, कर्ण क्या है √113, तो 8 बटे हुए √113 का स्क्वायर। ऐसे ही नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस का क्या होगा, आधार बटे हुए, देखो कोस क्या होता है आधार बटे हुए कर्ण, आधार कितना है 7, कर्ण √113, तो 7 बटे हुए √113 और पूरे का क्या है वर्ग है। क्या आ जाएगा, लघुत्तम पहले करते हैं इसको। 1 माइनस 8 का वर्ग कितना होता है 64, क्योंकि 8 इंटू 8, ऐसे √113 का क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, क्योंकि किसी भी घात अगर जैसे रूट है और उसकी घात कितनी है 2, तो इस रूट का क्या मतलब है, इसकी घात कितनी है 1/2। किसी की घात अगर 1/2 है तो उसका मतलब क्या होता है, वो रूट है, और इसके ऊपर अगर घात 2 लग रही है तो 2 से 2 कट जाएगा और क्या बच जाएगा 1, मतलब वही संख्या आ जाएगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा 113, पूरे के नीचे क्या है 1 माइनस, इसी तरीके से 7 का वर्ग कितना होगा 50, 7 इंटू 7, और ये 113। आगे हल करते हैं इसको, लघुत्तम लेंगे 113 का 1 से गुणा करेंगे तो 113 माइनस 64 बटे हुए 113, पूरे इसके नीचे क्या है, इसका भी लघुत्तम इस तरीके से लेंगे 113 एकम 113 माइनस 49, पूरे के नीचे क्या आ जाएगा 113। आगे हल करते हैं इसको, 113 में से 64 घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 में से 4 गए तो 9, और 10 में से 6 गए तो 4, 49 बटे हुए 113, और ये आएगा नीचे 113 में से 49 घटाएंगे तो 64 बटे हुए 113। उलट गुणित करेंगे तो क्या आएगा, यहां कर देते हैं, उलट गुणित करेंगे तो ये 49 बटे हुए 113 इंटू 113 ऊपर जाएगा 113 बटे हुए 64, 113 से 113 कट जाएगा, क्या बच जाएगा 49 बटे हुए 64। ये तो जो आगे हमारा पहले का आंसर। अब दूसरा वाला हल कर देंगे इसका। दूसरा है इसका कोड स्क्वायर थीटा। कोड स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ध्यान से देखो, टेन क्या होता है, टेन का उल्टा क्या होता है कोड, तो टेन क्या है लंब बटे हुए आधार, तो कोड क्या हो जाएगा आधार बटे हुए लंब। तो आधार क्या है हमारे यहाँ पे 7 और लंब है 8, तो 7 बटे हुए 8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49, और 8 का आ जाएगा 8 × 64, 7 का 7 7 49 और 8 का 8 × 64। तो ये हो गया सवाल आंसर। अब हम सवाल नंबर 8 हल करेंगे। यदि 3 कोट a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 + tan स्क्वायर a बटे हुए 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज।
ए बी सी, ये है समकोण त्रिभुज। हमें दिया है 3 कोण ए, 3 कोण ए बराबर 4। तो इससे आ जाएगा कोण ए बराबर 4/3। देखिए लाल कक्का से देख लेते हैं, लाल कक्का कोट। अब कोट देखो क्या होता है, टेन का उल्टा। तो टेन ये होता है लंब बटे आधार टेन, तो आधार बटे वे लंब, ये हो जाएगा आधार बटे वे लंब। आधार, अब देखो ए ले रहे हैं हम कोण, ये वाला कोण ले रहे हैं, तो आधार क्या होगा ए बी, तो हम यहां लिख देंगे ए बी, और लंब क्या होगा बी सी, क्योंकि लंब जो होता है वो हमारे कोण की सम्मुख भुजा होती है। तो आगे हमारे पास ए बी कितना है 4 और बी सी 3। अब हमें निकालना है ए सी, तो क्या आएगा ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी कितना है 4, 4 का स्क्वायर प्लस बी सी 3, 3 का स्क्वायर, क्या आएगा 4 का स्क्वायर 4 की घात 2 बराबर क्या होगा 4 इंटू 4, और 4 चौक 16, ये आ जाएगा 16 प्लस 3 की घात 2, 3 की घात 2 बराबर 3 इंटू 3, और ये आ जाएगा 3 की 9, ये आ जाएगा 9। तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या आएगा 16 और 9, 9 6 15 25, तो ए सी बराबर आएगा √25। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो हमारे पास ए सी कितना आ गया 5। अब ए सी आ गया हमारे पास 5, त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमारे पास है। अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना एक, पहले LHS लेते हैं, तो क्या आएगा LHS है हमारे पास 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे वे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर है, तो हम यहाँ रखते, देखो 10 का क्या होता है लंब बटे वे आधार, तो 1 माइनस लंब कितना हमारे यहाँ पे BC, तो BC बटे हुए आधार कितना है AB का स्क्वायर बटे हुए 1 प्लस BC बटे हुए AB का स्क्वायर, तो क्या आएगा 1 माइनस BC बटे हुए AB, BC कितना है 3 बटे हुए AB 4 का स्क्वायर बटे हुए 1 प्लस 3 बटे हुए 4 की घात 2, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 की घात 2, 3 इंटू 3 3 3 9 बटे हुए 4 की घात 2, 4 चौक 16, फिर 3 की घात, ये सेम आएगा 1 प्लस 9 बटे हुए 16। इसको आगे हल कर लेते हैं यहाँ, तो ये क्या आ जाएगा लघुत्तम लेते हैं 16 एकम 16, तो 16 माइनस 9 बटे हुए 16, फिर 16 प्लस 9 बटे हुए 16, क्या करेंगे उलट गुणित करेंगे, पहले घटा देते हैं, 16 में से 9 गए तो कितने बचे हैं 7 बटे हुए 16, और इसको 16 प्लस 9 25 बटे हुए 16, उलट गुणित करेंगे क्या आएगा 7 बटे हुए 16, ये ऐसे कैसे आएगा, और ये उल्टा हो जाएगा, तो क्या आएगा 16 बटे हुए 25, ये आएगा 16 से 16 कट जाएगा, और 7 बटे हुए 25। तो LHS हमारे पास 7 बटे 25 आ गया। अब RHS निकालते हैं। RHS क्या है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, तो RHS बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो कोस क्या होता है आधार बटे हुए कर्ण, तो
तो आधार क्या है, ए बी और कर्ण है ए सी। तो ए बी बटे में ए सी का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। साइन क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो लंब कितना है हमारे पास, बी सी, और कर्ण क्या है 5, ये ए सी। तो बी सी बटे में ए सी का स्क्वायर, और ये क्या आएगा, ए बी देखो, ए बी कितना है 4, 4 बटे में ए सी 5 का स्क्वायर माइनस बी सी 3 बटे में 5 का स्क्वायर। क्या आएगा ये, आगे हल कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 4 जो 16 बटे में 5 का स्क्वायर 5 बजे 25 माइनस 3 का स्क्वायर 3 दिए 9 बटे में 5 का स्क्वायर 25। देखो लघुत्तम सेम है तो हम लिख देंगे यहाँ पे 25। 16 में से 9 गए तो कितने बचे, 7। तो क्या आ गया, LHS और RHS दोनों बराबर आ गए, तो हम लिख देंगे यहाँ पे LHS बराबर RHS, दोनों बराबर आ गए। तो हम लिख सकते हैं कि ये है, तो LHS बराबर RHS है, हेंस इति सिद्धम लिख सकते हैं। यहाँ लिख देते, चलो इति सिद्धम।